चले देखिए, पूरा शुरुआत से देखिए, ए टू जेड। खोल दो बेटा सुधीर, पूरा शुरुआत से देखिए। आ जाओ देखिए, पूरा शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, वो पॉइंट्स ही नहीं लिखाएंगे। एक बार रिवीजन करते हुए देखिए, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन गैसेज। पहले देखिए मीन फ्री पाथ क्या होता है, हेडिंग डालिए मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ पूरा एकदम फटाफट हो जाएगा। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ दिख रहा है ना, पूरा रिवीजन करा देंगे ना। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ में सबसे पहला पॉइंट, फ्री पाथ है क्या, फ्री पाथ है क्या, ये पूरा हम रिवीजन करा रहे हैं, पूरा एक ही टर्न पे करा दे रहे हैं। फ्री पाथ है क्या, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच की दूरी, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच की दूरी। दीपक इधर आ जाओ, तो ये बिल्कुल बोर्ड तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। मीन फ्री पाथ में सबसे पहला पॉइंट, फ्री पाथ है क्या, फ्री पाथ, फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स, दो कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी फ्री पाथ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल, जो दो क्रमागत मॉलिक्यूल है एक के बाद जस्ट दूसरा, उनके बीच की दूरी क्या कहलाती, फ्री पाथ। फ्री पाथ जो है दो कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच की, भाई जनरल वे में यही कहा गया कि जैसे एक मॉलिक्यूल उसके जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल के बीच की दूरी क्या है, फ्री पाथ। खोल दो दीपक जरा, दरवाजा भी लॉक ना करना। एक मॉलिक्यूल से जस्ट दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी फ्री पाथ। जनरल वे में उसे लैम्डा से ही दिखाया गया है, जनरल वे में उसे लैम्डा से ही दिखाया गया है। तो एक मॉलिक्यूल के बाद जस्ट दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी फ्री पाथ है। अब देखिए, एक मॉलिक्यूल से जस्ट दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी फ्री पाथ है। फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल। ये दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स के बीच की दूरी, जैसे एक परत और उसके बाद जस्ट दूसरी परत, दो परतों के बीच की दूरी भी फ्री पाथ है। मतलब जैसे एक मॉलिक्यूल, ये गैस कंटेनर है, इसमें ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, फ्री पाथ, लैम्डा। जनरल वे में सिर्फ लैम्डा से ही दिखाया गया है। तो फ्री पाथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल, फ्री पाथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल। और फ्री पाथ, जैसे अब ये एक लेयर बन गई और एक ये लेयर बन गई, एक ये लेयर बन गई, तो दो लेयर्स के बीच की दूरी भी फ्री पाथ है, दो लेयर्स के बीच की दूरी भी फ्री पाथ है। फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स, दो क्रमागत परतों के बीच की भी फ्री पाथ है, ठीक है। तो फ्री पाथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स। आज बच्चों को काफियों को पता नहीं है कि आज से शुरू कर रहे हैं, तो एक बार हम सबको इन्फॉर्म कर दें कि आज से नया पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है। तब तुम लोगों को अगले टर्म से शुरू करेंगे, फ्राइडे से। आज ही से सोचा था, पर आज बच्चे कम भी है, ठंड बहुत ज़्यादा है आज, तो कुछ तो ठंड की वजह से नहीं निकले हैं। और उत्कर्ष के पास तो कार है स्पेशली, तो ये तो अपना आराम से आ जाते हैं। तो ये कार तुमको सरकारी रूप से मिली है? अच्छा, अपनी पर्सनल है। और तुम रेंज रोवर टाइप से गाड़ी खरीदो। फ्री पाथ
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स के बीच की दूरी, ये लेयर्स के बीच की दूरी क्या है? फ्री पाथ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत, एक के बाद जस्ट दूसरी। तो पहला पॉइंट फ्री पाथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन दिया है कि दो क्रमागत मॉलिक्यूल के बीच की दूरी फ्री पाथ, दो क्रमागत परतों के बीच की दूरी फ्री पाथ। ठीक है। अब तीसरी बात क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके घर ऐसा है कि जहाँ पे लोग चोरी करने वाला चोर बड़ी आसानी से आ सकता है। ठीक, और रात में लाइट चली जाती है। भूपेंद्र का एक ऐसी जगह इन्होंने घर बनवा लिया जहाँ पे चोर है, और चोर बड़े मतलब ऐसे चोर हैं जो कुछ भी चोरी कर ले जाते हैं पर कोई हार्मफुल नहीं है। ठीक है। तो वो ऐसे हुए कि वो कूद के आए, और जब ये भूपेंद्र सो गए, लाइट वाइट इन्होंने बंद कर दी, अंधेरा हो गया, आए और चोरी करके ले गए। भूपेंद्र को पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है कि ये रात में अचानक उठ जाते हैं, और इनको आदत है अंधेरा करके सोने की, पूरा लाइट बंद कर देते हैं। ठीक है। नींद ही नहीं आती जब तक इनको अंधेरा ना हो। एक दिन भूपेंद्र अचानक उठे, चोर उसी समय आया और इनसे कोलाइड कर गया, टकरा गया, तो इन्होंने पकड़ लिया, अरे ये चोर है। तो कोलिजन में जब इनसे टकरा गया तो इन्होंने पकड़ लिया। ठीक है। सुधीर साहब के जब वो कोलाइड किया तो पता चल गया। तो ऐसे ही कि भाई वो ऐसी स्थिति, भाई आप रात में लाइट बंद कर देते हो तो चोर कैसे देख पाओगे? कोलिजन की स्थिति में रेस्ट में वो आएगा, उसमें आप पकड़ सकते हो। ठीक है। तो वैसे ही यहां पे हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल तो हमेशा मूव करते रहते हैं, तो उनकी कहां तुम बता दोगे कि ये गैस का मॉलिक्यूल और ये गैस का मॉलिक्यूल? कैसे बता दोगे? गैस इमेजिन करिए कि ये गैस कंटेनर है और यहाँ के गैस के मॉलिक्यूल कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर, सब लगातार मूव कर रहे हैं। तो तुम कैसे कह दोगे एक गैस मॉलिक्यूल और दूसरा गैस? जब ये पहले वाले को जब दूसरे देखो तब तक वो कहीं और चला जाएगा, तो ये जब कभी कहीं और चला जाएगा, तो आप कभी पोजीशन तो बता ही नहीं सकते हो। फिर हम कैसे बात कर ले रहे हैं? भाई ये बात है कि नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन है कि गैस का मॉलिक्यूल अभी यहाँ है, फिर वो पता नहीं किधर चला गया, और वो भी कोई फिक्स वेलोसिटी तो है नहीं, हम तो, और फिर वो इधर चला जा रहा है और इधर वाला इधर चला जा रहा है। तुम कैसे कह दे रहे हो कि ये मॉलिक्यूल है और ये गैस मॉलिक्यूल? वो तो तभी कह सकते हो जब गैस के मॉलिक्यूल फिक्स हो, सॉलिड हो, तो ये कह दो ये मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल। तो ये कब रेस्ट में आते हैं? जब कोलिजन करते हैं। जैसे गैस मॉलिक्यूल है, कम से कम दो मान लो, ये गैस मॉलिक्यूल और ये गैस मॉलिक्यूल, टकराया और इधर चला गया। तो जब वो कोलिजन करेंगे तो भले वो ना के बराबर समय के लिए रेस्ट में आए, पर रेस्ट में जरूर आएंगे। ठीक है। अब जैसे तुम्हारे घर में चोर आया और कोलाइड नहीं करेगा, जैसे तुम्हारे किनारे छुप गया, ठीक है, तो तुम कैसे पकड़ पाओगे? वो नहीं, एक पिक्चर देखी थी गोलमाल, उसमें 3-3, 4-4 लोग घर में बने रहते, उनको दिखाई नहीं देता, और वो अपना एक बता के एक उसका बन के मतलब बेटे का बेटा, और वो एक वो जान रहा है एक रह रहे वहाँ 4, क्योंकि वो ब्लाइंड थे और वो कोलाइड नहीं करते थे कि एक दूसरे से टकराते नहीं थे, अगर टकरा जाते तो वो जान जाता। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, इधर से चला और इधर से चला और कोलाइड किया तो डायरेक्शन बदली। ठीक है। पर रेस्ट में आएगा। जैसे आप कभी भी, जैसे क्रिकेट बॉयज खेलते हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, दूसरा रन लेना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो तुम्हें रेस्ट में आना पड़ेगा। अब ये जरूर है कि कोई हेल्दी व्यक्ति है तो कम ज़्यादा समय लगता है रेस्ट में आने में, और जो हल्का है वो तुरंत रेस्ट में आके डायरेक्शन चेंज कर, तो ये फुर्ती की बात है, पर उसे रेस्ट में आना है। तो ये गैस मॉलिक्यूल और ये गैस मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल टकराएंगे तो वो रेस्ट में आएंगे ही आएंगे। तो वो कोलिजन्स के बीच की दूरी है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट जो हम कहते हैं वो एक्चुअल वे में कोलिजन है। एक कोलिजन, दूसरा कोलिजन, ये कोलिजन, ये कोलिजन, ये कोलिजन। तो जो हम कह रहे हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल नहीं है, ये कोलिजन है। कोलिजन मतलब संघट्ट, टकराना, तो हिंदी वर्ड है इसका संघट्ट, यही तो पढ़ा ना, संघट्ट। जब टकराते हैं तो वो कोलिजन है।
तो अब टकराने को कोलिजन याद कर लो, संघट्ट वर्ड ज्यादा टफ लग रहा है हमको। तो ये है कोलिजन। तो उन कोलिजन्स के बीच की दूरी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसका हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्री पाथ डिस्टेंस है दो क्रमागत कोलिजन की। फ्री पाथ डिस्टेंस है दो क्रमागत कोलिजन की। तो देखिए एक और पॉइंट, फ्री पाथ जो है डिस्टेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन की। फ्री पाथ किसके बराबर? टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। फ्री पाथ जो है डिस्टेंस है दो क्रमागत कोलिजन्स की, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस फ्री पाथ है। अब भाई अलग अलग होती है तो हम तो जनरल वे में लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल वे में लैम्डा भाई डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हम एवरेज लेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से तो जनरल वे में फ्री पाथ को लैम्डा से दिखाया जाता है, एक्चुअल वे में वो मीन फ्री पाथ है। तो अब देखिए लैम्डा 1 लैम्डा 2, लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 एंड डैश 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 लैम्डा n आर द फ्री paths for n number of collisions lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 and so on lambda n are the free paths for n number of collisions। और इसे हम ऐसे लेते हैं, क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ लैम्डा बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n अपॉन n। ये है मीन फ्री पाथ। ठीक है, जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अमरेंद्र नोट कर लो। ठीक है, हम अगले टर्न से थर्ड पेपर पढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दें। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, हम ही तुम्हें याद करा देंगे। समझ रहे हो ना? आ गई इतनी ठंडक में, अब तुम घर जाओगे, चाय पीना हो बताओ, हम चाय पिला दें तुम्हें। तुम लोग बताओ, पीना चाय? जल्दी से नोट करो। ये शुरुआत से हम पूरा पढ़ा रहे हैं ना, कोशिश करेंगे आज मैक्सिमम करा दें। लिख लें दो, लिख लिए? अब देखिए ये मीन फ्री पाथ को हम ऐसे भी कर देते हैं कि भाई जैसे क्या हुआ कि गैस, एक बार और सभी बच्चे देख लो। पहला पॉइंट, फ्री पाथ क्या है? दो क्रमागत मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, एक मॉलिक्यूल से जस्ट दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, फ्री पाथ। तो जस्ट वाला क्या कहलाता? कॉन्जिक्यूटिव। तो क्या कहेगा? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत, या कह दो सक्सेसिव। एक और वर्ड आएगा सक्सेसिव। सक्सेसिव भी होता है, एक के बाद जस्ट दूसरा, कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव। ठीक है, एक के बाद जस्ट दूसरा। अब देखिए कि भाई जैसे मॉलिक्यूल्स हैं वो लेयर बना लेते हैं, तो एक लेयर के बाद जस्ट दूसरी लेयर के बीच की दूरी भी फ्री पाथ। एक लेयर के बाद जस्ट दूसरी लेयर के बीच की दूरी भी फ्री पाथ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। एक्चुअल वे में गैस के मॉलिक्यूल तो भाई फिक्स तो होते नहीं हैं, पर वो जब कोलिजन करते हैं, जब संघट्ट करते हैं, जब टकराते हैं, तो वो रेस्ट में आ जाते हैं। तो उनकी बीच की दूरी है फ्री पाथ। तो आपकी फ्री पाथ टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स, दो क्रमागत कोलिजन्स के बीच की दूरी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 एंड सो ऑन लैम्डा n आर द फ्री पाथ्स फॉर n नंबर ऑफ कोलिजन। तो आपको क्या लेना पड़ेगा इसे? मीन फ्री पाथ। तो जो हम फ्री पाथ बोल रहे हैं वो एक्चुअल वे में मीन फ्री पाथ है, औसत है,
और डिफरेंट डिफरेंट, अब जैसे आप लोग करते हो ना, गैस के मॉलिक्यूल का मास m ले लेते हो, तो एक्चुअल वे में वो एवरेज मास होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल का मास सब अलग अलग होता है, सबका शेप अलग अलग होता है, सबका साइज अलग अलग होता है। ये थ्योरी है, आगे पढ़ोगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, कि गैस के मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जैसे आप डिस्टिंग्विशेबल हो, सबका चेहरा अलग है, सबका शेप अलग है, सबकी आवाज़ अलग है, सब अलग अलग है। तो ऐसे क्या कहलाओगे? डिस्टिंग्विशेबल। आपका विभेद किया जा सकता है कि क्या नाम है इनका, अमन, इनका नाम है भूपेंद्र, उनका आदित्य। अब तुम तीनों का चेहरा एक सही हो जाए तो हम कभी आदित्य बोल रहे हैं, तुम कह रहे हो आदित्य नहीं, हमारा तो नाम भूपेंद्र है। हम अमन बोल रहे हैं तो तुम कहोगे अमन नहीं, हमारा नाम भूपेंद्र या आदित्य। क्योंकि जब सब एक से हो जाएंगे तो नाम देने से क्या फायदा, फिर कोई नाम नहीं चल पाएगा, ना नंबर चल पाएगा। तो आप क्या होंगे उस समय? इनडिस्टिंग्विशेबल, कि आपका विभेद नहीं कर सकते हैं। और अभी आप क्या हो? डिस्टिंग्विशेबल हो, सबको हम अलग अलग बता सकते हैं कि इनकी ये फीचर्स हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज है। तो डिस्टिंग्विशेबल की स्थिति है आपकी, वही गैस की है। गैस के मॉलिक्यूल सब अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबका शेप अलग अलग होता है, सबका साइज अलग अलग होता है, सबका मास अलग अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। पर हम m लेते हैं, तो m क्यों? m क्या है? एक औसत मास है। वैसे ही हम फ्री पाथ से दिखाते हैं, ये फ्री पाथ जो लैम्डा है वो मीन फ्री पाथ है। तो चाहे मीन फ्री पाथ बोला जाए या फ्री पाथ, तो एक ही बात होगी। कई बार कई जगह टीचर ने लिख दिया मीन फ्री पाथ, कह दिया दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स के बीच की दूरी मीन फ्री पाथ, और कहीं कह दिया फ्री पाथ। तो फ्री पाथ चाहे मीन फ्री पाथ, दोनों सही मानोगे। मतलब ऑप्शन में मीन फ्री पाथ ज़्यादा सही है, पर अब मान लो मीन फ्री पाथ दिया ही नहीं गया तो फ्री पाथ कहोगे, ठीक है। ये है, हाँ बताओ। अब देखिए मीन फ्री पाथ की एक और फार्मूला आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर संडे अंडे में हम आपको काफ़ी न्यूमेरिकल करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। देखिए मीन फ्री पाथ की वैल्यू है, मीन फ्री पाथ की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा बराबर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इन सबको क्या ले लेते हैं? बी बार इंटू टी अपॉन एन। इसको बी बार ले लिया गया, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा एन को क्या ले लिया? बी बार। औसत वेग, मीन वेलोसिटी, आप लोग पढ़ लिए हो ना मीन वेलोसिटी, तो ये मीन वेलोसिटी है। बी बार औसत वेग है, मीन वेलोसिटी, और टी टाइम ले लिया। मीन वेलोसिटी की फार्मूला याद है? अनुश्री बताओ, श्रद्धा बताएं। काफी तुम सही पहुंच गए, पर 8 ये 8 ये हमेशा इसमें ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में मीन वेलोसिटी ली गई। फार्मूला याद करो, बी बार बराबर √8 kT अपॉन एम पाई, और वो VRMS की थी 3 kT अपॉन एम, ठीक है, जो तुम बोल रहे थे VRMS की। टी टाइम है। अब ये कई बार ऐसे भी ले लिया जाता है, 1 सेकेंड ले लिया तो लैम्डा की वैल्यू बी बार अपॉन एन भी ली जा सकती है, बी बार अपॉन एन भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब आइए मीन फ्री पाथ का फार्मूला है जो हम डायरेक्ट बता रहे हैं। मीन फ्री पाथ लैम्डा बराबर 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। याद कर लीजिए 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, तुम लोग का भी लिखा है, ठीक है। डी डायामीटर है गैस मॉलिक्यूल की, डी डायामीटर है गैस मॉलिक्यूल, डी डायामीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डी डायामीटर है गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। व्यास है गैस मॉलिक्यूल, डायामीटर है गैस मॉलिक्यूल, व्यास, ठीक है, डी डायामीटर, और एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम।
अमरेन जरा ऊपर जाके बोलाओ चाय के लिए, चाय नहीं काढ़े के लिए। दीपक तुम्हें काढ़ा पीना है? एन नहीं तो पिला देंगे हम। कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वाले। पीनी हो बताओ, हमारा घर हम बनवा देंगे तुमको। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इसे कहते हैं डेंसिटी। इसे क्या कहेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, स्मॉल एन डेंसिटी है, ठीक है, स्मॉल एन डेंसिटी है गैस मॉलिक्यूल। बंद कर। एक काम और करते, छोटा वाला फोन ले आते जल्दी से। स्मॉल एन डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर वही हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ गैस तो वो रो अलग है, ठीक है। तो यहां पे क्या कहेंगे? डेंसिटी एन। एक और फार्मूला याद कर लीजिएगा, 1 अपॉन लैम्डा बराबर 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर एन। आना ही आना 99%, ये ठीक है। एक और देखिए, लैम्डा बराबर m अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर रो, पाई डी स्क्वायर रो। यहां m मास है ईच गैस मॉलिक्यूल का, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, और रो है डेंसिटी ऑफ गैस। रो है डेंसिटी ऑफ गैस, रो है डेंसिटी ऑफ गैस। रो है डेंसिटी ऑफ गैस। m मास है ईच गैस मॉलिक्यूल का, प्रत्येक गैस मॉलिक्यूल का मास m है, और रो है डेंसिटी ऑफ गैस। अब देखिए, हेलो, पापा को भेज दे। हाँ 11:15 तक आ जाओ, तो आज जो देना है लेटर ना। हाँ ठीक है, 11:30 11:45 तक आ जाना। ठीक ठीक। अब देखिए, लैम्डा की वैल्यू है m अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर रो। याद कर लीजिए, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, करने में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला, लैम्डा बराबर KT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर पी। पाई डी स्क्वायर, डी है डी डायमीटर वाला, पाई डी स्क्वायर पी, ठीक है। तो ये आपका, तो लैम्डा, इससे क्या पता चला? एक तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। ये बहुत पूछा जाता है। इससे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ गैस के, इससे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन n के, ठीक है। ये जल्दी से नोट करो भूपेंद्र। हाँ रो, ये गैस की डेंसिटी, हाँ रो बराबर mn, स्मॉल mn, ये गैस की डेंसिटी है, ठीक है। और ये रो, ये n मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, उसे स्मॉल n से दिखाया गया। ये आइडियल सिंबल है, यही रहेंगे, याद हो जाएगा। जाके घर पर याद करो, बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, अब बहुत बड़ा नहीं करेंगे, अभी पूरा हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस, गैसों का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट संडे को बताया था, फिर हम पढ़ा दिए इसको।
ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस। गैसों में ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इसलिए मिलता है क्योंकि गैस जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होती, तभी मिले। अगर साम्य अवस्था में हो गया, जैसे एक हमने एक एकदम आपने सुना होगा, किसी भी शहर में चले जाओ, आगरा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कहीं भी आप आसपास में मथुरा, कहीं भी चले जाओ, यूपी के ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसी भी शहर में चले जाओ और तुम पता चला रिक्शे वाले के पास बैठ गए, तुमने कहा कि हमको घूमना है, पूरा शहर घूमेंगे, ये बता दोगे तो वो बहुत पैसा मांग देगा, कहेगा नए, ठीक है, तुम भूपेंद्र हैं, होशियार हैं, तो सोचा क्यों ना हम काफ़ी आगरा घूम लें और पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, तो बैठे उन्होंने उससे कह दिया तुम हमें ट्रांसपोर्ट नगर पर छोड़ दो, तो वो हर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर है, क्योंकि जहाँ से और मोस्टली शहर के बीचों बीच में ही होता है, या ऐसा नहीं होता कि ट्रांसपोर्ट नगर बिल्कुल शहर के बाहर हो, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से होना है। तो वो अब जैसे कानपुर में है, झगरकटी के पास में पीछे साइड में ट्रांसपोर्ट नगर है, जहाँ से आप कोई भी चीज़ अपने पास चला मैनपुरी भेजना है, पता चला बेड भेजना है, ठीक है, या एसी भेजना है, फ्रिज भेजना है, तो आप वहाँ जाइए, कम पैसे में आपका पहुँच जाएगा। ट्रक जाते हैं, उनमें खूब सारा माल लदा रहता है, उसको बाकायदा वो पैक करेंगे और भेज देंगे। और ऐसे पता चला आपको पूरी गाड़ी बुक करके लेने जाना पड़ेगा, तो वो महंगा पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन वो कई चीज़ें ले जाएगा, तो उसके साथ आप भेज दीजिए। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। अमरेंद्र को अपने हमीरपुर भेजना है, वहीं ट्रांसपोर्ट नगर चलेगा, चिट्ठी न दे देना जाके उसे कुछ सामान देना है आपको वेटेड, जिसे तुम्हें ले जाना टफ है, ठीक है, तो वो वहाँ पे बुक करा दीजिए, पहुँच जाए हैं। अच्छा, तो बीज तुम उसी से भेज रहे हो ट्रांसपोर्ट नगर? अरे ये तो बहुत होशियार है, तो ये पहले से ही हमसे ज़्यादा जानकार। तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो कह रहा है बीज हमने भेजा अब ऐसे पता चला कहीं पे जाएगा तो वो महंगा पड़ेगा, वहाँ क्या ट्रक में काफ़ी चीज़ें जानी है, एक बोरा चला जाएगा तो वो सस्ता पड़ेगा। हाँ, अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन से भी, तो हर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर होता है, और जहाँ से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ठीक है। वैसे ही गैस है, गैस में भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? टेम्परेचर का होगा, नंबर का होगा, और लीनियर मोमेंटम का होगा, ठीक है, या एनर्जी का होगा। और वो क्यों होगा? अगर गैस की हर चीज़ बराबर ना हो। अगर गैस में सब बराबर हो गया, गैस में टेम्परेचर सेम, नंबर सेम, वेलोसिटी सेम, तो फिर काहे का ट्रांसपोर्टेशन? तो ट्रांसपोर्टेशन तभी होगा जब चीज़ें डिफरेंट हो। तो पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑब्टेन्ड इन गैसेस इन इफ गैस इज नॉट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर गैस इक्विलिब्रियम में नहीं है तभी ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मिलेगा। तो पहला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना is obtained in gases, मिलता है गैसेस में। if gas is not in the state of equilibrium, is not in the state of equilibrium. If gas is not in the state of equilibrium, अगर गैस साम्य अवस्था में नहीं है तभी ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मिलता है। If gas is not in the state of equilibrium, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना will be obtained in gases, will be लगा दे, मिलेगा, will be obtained in gases, मिलता है गैसेस में। if gas is not in the state of equilibrium, अगर गैस इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं है, साम्य अवस्था में नहीं है, साम्य अवस्था में सब बराबर है, तो फिर कहाँ मिलेगा? तीन प्रकार का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना होता है। There are 3 types of transport phenomena.
देयर आर 3 types of transport phenomena in gases। 3 प्रकार का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है गैसेस का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस। 3 प्रकार का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है गैसेस का। पहला है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का है, विसरण का है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना डिफ्यूजन या क्या कहो, विसरण। दूसरा है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ एनर्जी। आप लोग बता दें, हम सबसे ज़्यादा बीएससी पार्ट 1 और एमएससी प्रीवियस को पढ़ाते हैं, क्योंकि पार्ट 1 वाले बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक तो हमारे से सेट नहीं है। जैसे पार्ट 2 में पहुंच गया तो वो 1 साल पढ़ते पढ़ते वो हमारी बात से, वो हमसे तुरंत समझ जाता है। ज़रा सा भी हिंट करेंगे तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती। और पार्ट 1 वाले को क्योंकि और अदर टीचरों से पढ़ने की उसकी आदत पड़ी रही है, तो वो हो सकता है उसको अलग तरीके से समझ में आता हो, तो इसलिए कई बार चीज़ें हम पढ़ा देते हैं जिससे उसे हर हालत में याद हो जाए। और ऑब्जेक्टिव है, जब आपका हमारे क्लास के थ्रू 10 बार निकल जाएंगी चीज़ें, एक एक चीज़ 4-4, 5-5, 10 बार, तो फिर ऑब्जेक्टिव तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर क्लास में ही प्रॉपर बच्चा पढ़ता रहे और घर पर 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ ले, तो फिर उसको फिजिक्स में अच्छे नंबर से कोई रोक नहीं सकता। दिन रात एक करने की ज़रूरत नहीं है, दिन रात एक करिए मैथ में। फिजिक्स में तो बस तुम्हें इतना पढ़ना है कि आप 135 में आए, 1 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटे बस उसको तैयार करिए। उसके अलावा तुमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा मेहनत मैथ में करनी है। क्यों ज़्यादा मेहनत करनी होती घर पे? क्योंकि वहाँ एक एक प्रॉब्लम तुम्हें करनी पड़ेगी। फिजिक्स में तो क्या आया, ये आया लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, आप सही कर ले जाओगे। लैम्डा इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, लैम्डा इन्वर्सली, तो यहाँ वाले ये ऐसे क्वेश्चन 50-55 रहेंगे। तो आपको ये फिजिक्स में उतना प्रॉपर वे में हम उसी के अकॉर्डिंग, अब और टीचरों का क्या होता है, वो बुक लेवा लिए, अब बुक में लाइन खिंचवा दी। कॉलेज वालों से पढ़ रहे होगा ना, तो कह देंगे जेपी अग्रवाल ले आओ या कृष्णा पब्लिकेशन ले आओ, उन्होंने उसी डेफिनेशन में तुम्हारी लाइन खिंचवा दी। ये कॉलेज वालों के पढ़ाने का तरीका है। तो जब लाइन खिंचवा दी, वो लिखा है टिपिकल, याद करते करते परेशान हो। हम तुमको बिल्कुल सरल लिखवा रहे हैं, और उसका भी मेन थीम जो तुम आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वो ये नहीं बेफालतू की लिखाए पढ़े। तो आपकी यही पॉइंट्स आने हैं। जाके डेली 135 जिस टर्न पे पढ़ो, बस उस टर्न पे 1-1.5 घंटा जरूर निकालो, तो आपकी ये दिमाग में बिल्कुल बातें फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। और क्लास में कंसंट्रेट होके पढ़िए, इतना बहुत है। इतने से ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और बीएससी में आराम से, अगर आपने डेली 135 पढ़ रहे हो और उसी टर्न पर 1-1.5 घंटा निकाल लिया फिजिक्स के लिए, तो आपको 60-70% से कम नंबर आएंगे नहीं। फिजिक्स में तो आएंगे नहीं, ज़्यादा ही आएंगे उससे, बल्कि और परसेंट को कवर करोगे। और अगर आपने टर्न पे नहीं पढ़ा, महीनों बाद उठाओगे, तो फिर भाई पास हो जाओगे। अच्छे नंबर की उपेक्षा फिर ना करिए, लगातार पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर आते हैं, तभी आपकी चीज़ें दिमाग में सेट होती हैं। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना डिफ्यूजन का, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एनर्जी का, और तीसरा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मोमेंटम का। आज देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बता देंगे। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मोमेंटम, 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है, एनर्जी का, डिफ्यूजन का, मोमेंटम का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन गैसेस। 3 प्रकार का ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है गैसेस का, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना कितने हैं? 3 प्रकार के। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना डिफ्यूजन का, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना एनर्जी का, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना मोमेंटम का। देखिए पहला वाला
ट्रांसपोर्ट फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। एक लेयर ली ए बी, सब लोग ऐसे ही लेते हैं तो वही प्रैक्टिस हम कराते हैं, अलग हट के नहीं बता रहे हैं। सी डी और एक लेयर ली ई एफ। ए बी के जस्ट ऊपर नेक्स्ट वाली दूसरी लेयर है सी डी, ऊपर लैम्डा सेपरेट, इसके नीचे लैम्डा सेपरेट। ए बी के ऊपर जाओगे तो लैम्डा सेपरेशन पे कौन सी लेयर है, सी डी। ए बी के नीचे जाओगे तो लैम्डा सेपरेशन पर है ई एफ। ए बी के ऊपर सी डी, ए बी के नीचे ई एफ। ए बी के नीचे है सी डी, ए बी के नीचे है ई एफ। ये दो कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स है, दो क्रमागत परतें हैं। ए बी लेयर का मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन n है। दीपक ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा ना। ए बी लेयर का कंसंट्रेशन n है, तो सी डी का क्या होगा, n से ज्यादा मानो। हम ये मानते हैं कि ऊपर चलोगे, ये हमने फिक्स मान लिया, और ये ग्रेडियंट का फिनोमिना हर जगह ऐसे ही लोगे, बार बार बदलोगे तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। आपने ये मान लिया ये लेयर है एक कॉन्जिक्यूटिव, एक आपने, अब इसके ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इसके नीचे जाओगे वेलोसिटी घटेगी। इस लेयर के ऊपर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, इस लेयर के नीचे जाओगे एनर्जी घटेगी। एक लेयर मान लिया, उसके ऊपर जाओगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसके नीचे जाओगे कंसंट्रेशन घटेगा। कोई भी चीज जो आपको लेनी है इसमें हर एक के लिए यही फॉर्म मानिए, ठीक है। और इसके लिए वर्ड है ग्रेडियंट। क्या कह रहा था, ग्रेडियंट, प्रवणता, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये देखिए प्लस माइनस dn अपॉन dz कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट या डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डेंसिटी ग्रेडियंट। dn अपॉन dz है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डेंसिटी ग्रेडियंट, प्रवणता। जब भी हर एक का लेना है हमको, वेलोसिटी भी ग्रेडियंट लेना है, एनर्जी का भी लेना है, टेम्परेचर का भी लेना है, हर चीज में। और एक कॉन्सेप्ट, जैसे एक लेयर ली ए बी, इसके ऊपर चलेंगे तो कंसंट्रेशन n, कितनी सेपरेशन पे, लैम्डा dn अपॉन dz, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन n माइनस लैम्डा dn अपॉन dz। ऊपर चले तो हमने प्लस कर दिया, नीचे चले तो हमने माइनस। तो ए बी का कंसंट्रेशन है n, तो सी डी का हमने क्या कहा, n प्लस कितनी दूरी गए हो, लैम्डा dn अपॉन dz। इसका कंसंट्रेशन n माइनस लैम्डा dn अपॉन dz, ठीक है। तो ए बी की सांद्रता है n, तो सी डी की सांद्रता n प्लस लैम्डा dn अपॉन dz। सी ई एफ की सांद्रता n माइनस लैम्डा dn अपॉन dz। तो dn अपॉन dz कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऊपर चलने पर लो प्लस, नीचे चलने पर माइनस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अगर यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है तो क्या लेते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है तो हम ग्रेडियंट लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, जो भी चीज है उसका ग्रेडियंट, ठीक है। ये अभी कोई एग्जाम था तो हमने एक बच्चे से पूछा था कि ग्रेडियंट कब लिया जाता है। तो ग्रेडियंट जब भी लिया जाएगा तो यूनिफॉर्म वेरिएशंस में, अगर वैल्यू यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है। वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
dn अपॉन dz कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डेंसिटी ग्रेडियंट। दूसरा देखिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर डेंसिटी गैस की अलग अलग रीजन्स में अलग अलग है तो गैस के मॉलिक्यूल्स हायर वाले से लोअर की तरफ ट्रांसफर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसफर जब हो रहे हैं तो उसे कहेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, और ये प्रॉपर्टी को कहेंगे डिफ्यूजन। वो प्रॉपर्टी भी वही है, ठीक है। तो देखिए गैस मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम हायर concentration to lower concentration. Gas molecules are transferred from higher concentration to lower concentration, ठीक है। तो इससे जो प्रॉपर्टी आएगी वो डिफ्यूजन है, ठीक है। Such type of transfer of gas molecules, गैस मॉलिक्यूल का इस प्रकार का जो ट्रांसफर है is known as transport phenomena of diffusion. Gas molecules are transferred from higher concentration to lower concentration. गैस के मॉलिक्यूल स्थानांतरित होंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इस टाइप का जो ट्रांसफर गैस मॉलिक्यूल्स का है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। तीसरा मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना ट्रांसपोर्ट फिनोमेना डिफ्यूजन है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी, हायर से लोअर डेंसिटी, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन। जाओ कौन लाएगा, दीपक ले आओ जरा, ऊपर से लाना है। अब ये प्रॉपर्टी, इस टाइप की प्रॉपर्टी, ठीक है, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इस टाइप की प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे डिफ्यूजन। ला इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन, और ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। ये ट्रांसफर होना ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। इसका डिफ्यूजन कांस्टेंट आता है जो तुमको डायरेक्ट बताना है। कोई बच्चा याद करे है, अनुश्री बताओ क्या है, D बराबर B बार लैम्डा, ऐसे याद रखिए। D बराबर 1/3 B बार लैम्डा, यही है, 1/3 B बार लैम्डा, ऐसे आपको याद करना है। B बार की वैल्यू, अब यहां पे ये देख लीजिएगा कि अगर साथ में n आएगा, स्मॉल n, तब तो आप लैम्डा की वैल्यू 1/n वाली रखेंगे, और जब नहीं आएगा तो फिर आप पूरी रखेंगे। तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू लैम्डा बराबर KT/√2 πd² p।
ठीक है, अगर वो यहाँ वहां पे, और दिस नेक्स्ट है मीन वेलोसिटी की वैल्यू, बी बार का मान √8 kT अपॉन एम पाई, 8 kT अपॉन एम पाई। पी प्रेशर है, टी टेम्परेचर है, याद कर लो, पीछे लिखवाया भी है, टी से टेम्परेचर ही रहेगा हमेशा, ठीक है, और पी प्रेशर, डी डायामीटर गैस मॉलिक्यूल। जो हमने संडे को 2 घंटे में पढ़ाया वो तुमको 1 घंटे के अंदर पढ़ा दिया। चलो